हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा और आज हम बात करेंगे कि अगर हमें अपने डाटा फ्रेम में से कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हटाने हो तो किस तरीके से हम हटा सकते हैं। और इसे बताने के लिए मैंने एक CSV फाइल को रीड किया है और अगर मैं इसके डाटा फ्रेम को प्रिंट कराऊं तो ये इस तरीके से मेरे सामने डाटा डिस्प्ले कर रहा है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हटाने के लिए हम यूज करेंगे एक फंक्शन डाटा फ्रेम का ड्रॉप डुप्लीकेट्स। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हैं सबसेट, कीप एंड इन प्लेस। इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स क्या करता है, आपके डाटा फ्रेम के अंदर से जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट्स होंगे उन्हें रिमूव कर देगा। अब देखिए, अगर हम इस डाटा फ्रेम की बात करें तो इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड डुप्लीकेट्स हैं। अगर आप देखें तो ये 4th एंड 5th एग्जैक्टली सेम रिकॉर्ड है, बाकी सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे ये नेम तो यहाँ पर सेम है लेकिन काउंट डिफरेंट है, राइट। लेकिन ये दो रिकॉर्ड सेम है। तो एक बार हम अप्लाई करके देखते हैं, df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए, अब इसने जो रिकॉर्ड दिए उसमें से डुप्लीकेट्स इसने रिमूव कर दिया। इसने पहला रिकॉर्ड देखा क्योंकि अभी तक ये यूनिक था, लेकिन जैसे ही इस रिकॉर्ड पर पहुंचा तो इसे डुप्लीकेट मिल गया, यानी इस वाले रिकॉर्ड को ये रिमूव कर देगा। तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड है एक्सेप्ट 5th रिकॉर्ड। तो ये था सिंपल ड्रॉप डुप्लीकेट्स जो सिंपली आपके डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देगा। अब बात करते हैं इन पैरामीटर्स की। पहला पैरामीटर है सबसेट। देखिए, सबसेट के अंदर आप सबसेट लिख करके या बिना लिखे वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। और वैल्यूज क्या जाएंगी यहाँ पे कॉलम नेम्स जाएंगे। तो अगर आपका एक ही कॉलम है तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मुझे नेम के बेस पर डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तो इससे क्या होगा कि जहां पर भी नेम डुप्लीकेट होंगे ये उन रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देगा। यहाँ से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखिए, इसने सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड को रखा और बाकी सारे रिकॉर्ड्स जो भी डुप्लीकेट थे नेम के बेसिस पर इसने रिमूव कर दिए। ये देखिए, सबसे पहला के रिकॉर्ड मिला, इसे रख लिया। NAN मिला, इसे भी रख लिया। और FF मिला, इसे भी रख लिया। यानी 0, 1, 2 इसके पास रिकॉर्ड्स हैं। इसके बाद थर्ड रिकॉर्ड क्योंकि रिपीट था इसे रिमूव कर दिया। 4th रिकॉर्ड अगेन यूनिक था तो इसका मतलब इसे रखेगा। ये देखिए, 5th रिकॉर्ड रिपीट है तो इसे रिमूव कर देगा। और 6th रिकॉर्ड फिर से रिपीट है क्योंकि के नाम हो चुका है ऑलरेडी, तो इसे रिमूव कर देगा। अब ये पूरे रिकॉर्ड्स को नहीं देख रहा क्योंकि हमने सिर्फ कॉलम नेम दिया है, तो सिर्फ नेम के बेस पर डुप्लीकेट चेक कर रहा है और उन रिकॉर्ड्स को यहाँ से रिमूव कर दे रहा है। आप चाहें तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हैं इस तरीके से, तो भी ये सेम वर्क करेगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं तो आप एक से ज्यादा कॉलम भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि नेम एंड काउंट या नेम एंड अवेलेबल के बेस पर चेक कर ले, तो मैं यहाँ पर दूसरा कॉलम दे सकता हूँ। अब ये क्या करेगा, जो नेम एंड अवेलेबल में डुप्लीकेट है सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को रिमूव करेगा। एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5th एंड 6th रिकॉर्ड गायब है। तो देख लेते हैं। 5th रिकॉर्ड के अंदर देखिए नेम और ये अवेलेबल वाली वैल्यू डुप्लीकेट थी, हालांकि सारी वैल्यू यहाँ पर डुप्लीकेट है। तो इसने क्योंकि इन दो को चेक किया तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव होगा। 6th भी नहीं है। 6th के अंदर देखिए 6th का नाम है के और हमने चेक किया है नेम एंड अवेलेबल के बेस पर, तो यहाँ पर के एंड ट्रू, जबकि के एंड ट्रू 0th पोजीशन पर रिपीट हो चुका है, तो इसका मतलब इसे ये रिमूव कर देगा, राइट। तो ड्रॉप डुप्लीकेट का यूज आप पूरे रिकॉर्ड्स के बेस पर रिमूव कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर कॉलम या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम के बेस पर डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है कीप। अभी देखिए ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट हमने देखा सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड जो आता है उसे रख लेता है, इसके बाद जो भी डुप्लीकेट होगा उसे रिमूव कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लास्ट वाला रखे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कीप की वैल्यू होती है फर्स्ट, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कीप इक्वल टू और आपने लिख दिया लास्ट। अब क्या करेगा ये, अब देखिए यहाँ से कौन सा रिकॉर्ड रिमूव हुआ है, हमारे पास 5th एंड 6th रिकॉर्ड रिमूव हुआ है। अगर मैंने वैल्यू दी लास्ट, तब देखते हैं
अब देखिए यहाँ पर के रिकॉर्ड डुप्लीकेट था, पहले ये 0th पोजीशन से पिक कर रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे लास्ट मेंशन कर दिया तो क्या करेगा, ये इस वाले रिकॉर्ड को रखेगा। ये देखिए, इसी तरीके से 4th एंड 5th रिकॉर्ड जो हमारे पास था, इसमें से 5th वाले को रख लेगा और 4th वाले को रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कीप की वैल्यू दी है लास्ट। अगर आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट रखे ही ना, रिमूव कर दे डुप्लीकेट, तो क्या करेंगे हम, चाहे फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो, ना तो हमें फर्स्ट रखना ना लास्ट रखना, कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड रखनी ही नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू नहीं देंगे, देखिए अभी मैंने सिंगल कोट में दिया है, फिर हम देंगे फॉल्स एज ए बुलियन विदाउट सिंगल कोट, इस तरीके से। अब इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो जितने भी डुप्लीकेट नेम एंड अवेलेबल के अंदर होंगे ये उन्हें रिमूव कर देगा। 1 2 3 सिर्फ ये रिकॉर्ड ऐसे हैं जो डुप्लीकेट नहीं है। किसके बेस पर चेक करेगा, नेम एंड अवेलेबल के बेस पर। इन प्लेस क्या करता है, इन प्लेस का शायद आपको पता ही होगा कि अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट करने के बाद भी डीएफ को प्रिंट कराया तो डीएफ में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये क्या करता है, चेंज करने के बाद एक डाटा फ्रेम रिटर्न करता है जो हमें ये डिस्प्ले करा रहा होता है। अगर आप चाहते हैं ये डाटा फ्रेम रिटर्न ना करें और जो डाटा फ्रेम के ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं उसी के अंदर चेंज कर दे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन प्लेस एट्रीब्यूट ट्रू करना पड़ेगा। अब ये डाटा फ्रेम रिटर्न नहीं करेगा, देखिए, और अगर मैं इस डाटा फ्रेम को प्रिंट कराऊंगा तो देखिए ये अब उसी डाटा फ्रेम के अंदर चेंज कर चुका है। तो ड्रॉप डुप्लीकेट किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से अलग अलग कंडीशन में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।